नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में आप ये जो ब्लाउज़ देख रहे हो, नाप का ब्लाउज है मेरे पास में और ये बहुत हैवी साइज का है। साइज ये लगभग मान लीजिए आप 48 साइज का है, यानी एक पार्ट जो इसका 12 इंच का है तो इसका टोटल हो गया 48 साइज का। तो 48 साइज का हमारा ये देखिए आप, एक पार्ट इसका 12 इंच का है तो ये टोटल 48 साइज का ब्लाउज का है। 48 साइज का ब्लाउज, ये तो बेल्ट का ब्लाउज है। इसकी सारी कटिंग ट्यूटोरियल मैंने आपको बताई हुई है। 46 साइज के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आज की वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो बाजू है इस साइज के अकॉर्डिंग सही कैसे कटिंग करनी चाहिए। बाजू कटिंग करने का आसान तरीका कौन सा, क्योंकि जब हेल्दी लोगों के ब्लाउज हो तो कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती है कि बाजू कितनी कटिंग करें, कैसी कटिंग करें, क्या कटिंग करें, समझ में नहीं आती है। इसके अंदर आर्मोल की लेंथ सिर्फ 6.5 इंच ही ली गई है। उसके बाद में जो चेस्ट का ये जो आता है ना स्टेप्स, ये देखिए कितना आ जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं आर्मोल लिए गए इसके 6.5 इंच। 6.5 इंच आर्मोल लेने के बाद में ये पॉइंट आता है आर्मोल का यहाँ तक सीधा। इसके बाद ये जो राउंड आता है गोलाई का, ये तो इससे जो मोढ़े की गोलाई है वो कवर हो जाती है। अब मैं आपको इसको कटिंग करने का सबसे सरल तरीका बताती हूँ कि किसी भी साइज में आप बाजू को आसानी से कैसे कटिंग करेंगे। तो जैसे मैं इस फैब्रिक का ब्लाउज बना रही हूँ और मुझे ये बाजू कटिंग करनी है, और चूंकि मैंने सारे पार्ट्स कटिंग कर लिए या कटिंग नहीं किए, कटिंग मुझे करने हैं। सबसे पहले मैं बाजू की कटिंग कर रही हूँ यहाँ पे। तो बाजू की कटिंग को आप इस तरह से लेंगे। ये जो फैब्रिक है इसको 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है हमने। आज की जो हमारी वीडियो है कि हम बाजू को किसी भी साइज की हो तो परफेक्टली कैसे कटिंग करें, बिना इंची टेप के भी कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए, ये जो लाइनिंग है ना किनारी, ये होगी बाजू की लेंथ, ठीक है। इसको 4 फोल्ड में ऐसे फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड में आपको इसको फोल्ड करने के बाद आप इसका नाप ले ली। एक नाप लेना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि हम कटिंग नाप के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। अगर आपके पास इंची टेप नहीं है तो आप दूसरे किसी माध्यम से भी नाप ले सकते हैं। यहाँ पे आया ये 9.25 इंच, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आया है पूरा 9.25 इंच, ठीक है। एक बहन कल बोल रही थी कि मैम 2.70 क्या होता है। तो ये देखिए, ये जो 2 इंच है ना, आप जानते हो 2 इंच है, 3 इंच है। 2 इंच और 3 इंच के बीच में 3 लॉन्ग लाइन होती है। ये पहली लाइन होती है 25 पॉइंट की, यानी 0.25 की। ये दूसरी जो बीच की लाइन होती है ये 0.50 की है, ठीक है। ये तीसरी जो लाइन है ये 0.75 की। इस तरह से इंच होती हैं। तो 2 + 0.75 हो गया 2.75, 2 इंच और 75, तो 2.75 इंचज़ हो गया। अब 2.70 है तो आप इससे थोड़ा सा कम ले लो, 2.80 है तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, यही तो है ना। तो ये मेजरमेंट समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, इसको क्या करना है, हमने मेजरमेंट इसका ले लिया 9.25 इंच है, ठीक है। अब बिना मेजरमेंट भी अगर आप बनाना चाहते हो डायरेक्टली, इसकी जो आगे की मोड़ाई है वो आगे छोड़ दो। ये मैंने मोड़ाई छोड़ दी है। अब ये मैंने यहाँ पे लेंथ का ड्रॉ करना है सबसे पहले। तो हम एक चौंक लेंगे और इस चौंक से हम ये वाला पॉइंट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे ये मैंने पॉइंट लगा दिया ना। ये पॉइंट तो है इसकी लेंथ का, टोटली मतलब तैयार तो इतना करना ही है हमें। जब हमें इतनी बाजू तैयार करनी है यहाँ से यहाँ तक की, तो ये आगे की मोड़ाई के लिए और ये सिलाई के लिए, ऊपर की जो सिलाई होगी उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको एक ये पॉइंट लगा देते हैं, आप देख सकते हैं, और ये हो गया सिलाई का। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, हो गया ना। अब पहला पॉइंट फिटिंग का ये होता है, यहाँ पे जो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद सिलाई का भी तो चाहिएगा ना इसको, ये तो तैयार है। सीम के लिए हमने ये वाला लाइन लगाई है और ये वाली लाइन है। अब आप इस लाइन को इस लाइन में इस तरह से मिला दीजिए गोलाई में रखते हुए। तो अब आप देख सकते हो हमने इसको
इस तरह से गोलाई में मिला दिया है। ड्रॉ हो गया ना। अब इसको चेक कर ले, अगर आपने इंची टेप से नापा है, आप किसी धागे से भी इसको जांच सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम नापते हैं तो ये 9.25 ही आएगा। जब हम स्टिचिंग करके रखेंगे तो ये 9.25 इंच ही यहाँ से यहाँ तक आएगी। तो ये सिलाई 9.25 इंच बिल्कुल परफेक्ट तैयार आ जाएगा, आपका आर्मोल की गोलाई जो है वो। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमें इसका थोड़ी सी जो है इस तरह से शेप लगा देना है। ये मैंने राउंड शेप लगाया है और ये है लगभग 1.25 इंच का। तो आप देख सकते हो बैक साइड के पॉइंट से आगे के पॉइंट में 1.25 इंच का फर्क आएगा। 1 इंच लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1.25 इंच का ये पॉइंट लगा दिया है, शेप लगा दिया है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल इजी है और ये परफेक्ट कटिंग भी होगी, साथ में परफेक्ट फिटिंग भी होगी। इससे आपको शिकायत नहीं आएगी। आपका जो भी सूट है, आपका जो भी ब्लाउज है, उसकी आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो। अब मैं आपको इस बाजू को स्टिच करना भी बता रही हूँ कि इसकी स्टिचिंग कैसे होती है। परफेक्ट तरीके से कटिंग करने के बाद परफेक्ट स्टिचिंग भी बहुत कंपलसरी होती है। जो इसका मिडिल सेंटर है उस पर हम कट का निशान लगाएंगे। तो ये कट का निशान लगा दिया है। अब हम इसको 2 पार्ट्स में कर लेंगे। ये 4 फोल्ड में था ना, इसको 2 पार्ट्स में करके जो आगे का शेप है वो 2 पार्ट्स में ही हमें कटिंग करना है। तो इसको बिल्कुल बराबर में लेंगे यहाँ से और फिर इसको इस तरह से हम कटिंग करते हुए जो हमारे ड्रॉ की हुई लाइन है ना, उसकी बिल्कुल अंदर अंदर ही हमें कटिंग करना है। 1.25 इंच का ये मैंने शेप यहाँ पे कटिंग कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कटिंग होने के बाद यहाँ से भी थोड़ी सी गोलाई लगा देते हैं और ये वापस जो हमारा मिडिल सेंटर का कट था वो ओके कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे की जो हमारा इसका बॉटम्स है उसको हम ओके करेंगे और इसकी जो लेंथ है उसको भी हम पहले ओके कर लेते हैं। ये ऊपर की सिलाई का इस तरह छोड़ेंगे और इस तरह की ये जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है इसको हम कट कर देते हैं। तो ये मैंने जो एक्स्ट्रा था, जो वेस्टेज था, उसको मैंने बराबर कर लिया है। इसको बराबर करने के बाद जैसे यहाँ पे हमारी 2 इंच का मार्जिन है तो यहाँ से भी हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे और उसके बाद में हम इसको छोड़ देंगे, कट करके अलग कर देंगे। तो ये मैंने इसको कट करके अलग कर दिया। अब यहाँ से भी आप फिटिंग का एक कट लगा दें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के बाद में हमारे दोनों पार्ट्स बिल्कुल बराबर रहने चाहिए। यहाँ तक आगे पीछे का शेप कटिंग हुआ होता है। यहाँ से ये मेरी फोल्डिंग है ब्लाउज की, जो इस तरह से जो मोड़ाई होगी वो ये होगी, ठीक है। इस तरह से हमारी बाजू तैयार होगी। और अगर आप इतनी लॉन्ग बनाना चाहते हो तो नीचे पट्टी जॉइंट करके फिर फोल्ड कर सकते हो, आपकी बाजू पूरी लंबी रह सकती है। अब आप देख सकते हैं हमारे ब्लाउज का पार्ट्स तैयार हैं। अब हम आपको इसकी ब्लाउज की बाजू की जो स्टिचिंग है वो बताते हैं। स्टिचिंग करने से पहले क्या होता है कि जो हमारी बाजू होती है वो हम आर्म होल में इस तरह से जांचते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ब्लाउज के आर्म होल से बाजू का आर्म होल एक्स्ट्रा होना चाहिए। यहाँ पे बराबर है, यानी ये थोड़ी सी छोटी होगी 1/4 इंच। तो ध्यान रखना कि आर्म होल से बाजू की आर्म होल बड़ी होनी चाहिए। और अब जो ये मार्जिन की सिलाई आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी जो मार्जिन की सिलाई है और यहाँ पे इसकी मार्जिन की सिलाई बिल्कुल बराबर में ऐसे डायरेक्ट आएगी, डायरेक्ट नीचे से ऊपर तक की और मार्जिन की सिलाई आ जाएगी। तो हम बाजू की स्टिचिंग ले लेते हैं। स्टिचिंग लेने के लिए देखिए इस तरह से पार्ट्स को खोलेंगे और इसी तरह से बाजू को भी खोल लेंगे। अब ये दोनों जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ सेंटर पॉइंट से इसको पकड़ेंगे और सेंटर पॉइंट से पकड़ते हुए देखिए ये जो सेंटर पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम मिडिल सेंटर की स्टिचिंग रखेंगे और इस तरफ से हम इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरफ बैक साइड है और इस तरफ हमारा आगे का पार्ट्स है ये वाला। तो इसको हम स्टिच कर लेते हैं मिडिल सेंटर से।
और अब जो आगे की साइड है उसकी हम इस तरह से स्टिचिंग ले लेंगे। ये देखिए, ये बाजू का बैक साइड है और ये बाजू का फ्रंट पार्ट है। बिल्कुल बराबर में इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल बराबर में स्टिच हो गई है। अब ये जो कट लगाए हुए हैं बाजू की फोल्डिंग के, इसको इस तरह से करके और इस तरह से हम इसकी फोल्डिंग कर लेते हैं आगे से। देखते हो हमारी बाजू बिल्कुल परफेक्ट स्टिच हो गई है और इसकी हमने ये स्टिचिंग कर ली है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। ये है हमारी मार्जिन की स्टिचिंग, साइड की डायरेक्टली सिलाई बाजू से लेकर के और हमने इसको नीचे तक डायरेक्ट स्टिचिंग किया है मार्जिन की सिलाई के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।